पे एक पॉइंट के लिए ऐसा लगा कि मॉम ना डेफिनेटली स्कूल टाइम पे ना ब्लैक बेल्ट प्लेयर रह चुकी होगी। कितना मस्त तरीके से सबको मारे से डिशुम 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 डिशुम। मुझे नहीं पता, पर तुम उसे मॉम क्यों बुला रही हो? वो है तो मॉम ही ना। एंड व्हाट अबाउट मीरा? तुमने भाई से कहा कि मीरा से शादी कर लो। यू एक्सेप्टेड मीरा एज अ मदर। अब तुम उसके सामने प्रज्ञा को मॉम कहोगे तो मीरा को कितना बुरा लगेगा। मीरा ने तुम्हें बचपन से पाला है और वो प्रज्ञा तुमसे प्यार नहीं करती। देखा मैंने कैसे प्राची को गले लग के खड़ी थी और तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं उसने। राइट पूछी। आपको पता है एक पॉइंट ऐसा आया था जब एक गुंडे ने मुझ पर गन पॉइंट किया था। तब मैंने हेल्प मांगी पर वो मुझे बचाने के लिए नहीं आई, जब वो मुझे बचा सकती थी। वो तुम्हें क्यों बचाएगी? वो सिर्फ अपनी बेटी प्राची को ही बचाएगी। तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। प्राची भाग! You're again right, बूजी। वो पता है प्राची के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, स्टिक वगैरह उठाकर, लेकिन मेरे लिए अपनी जगह से हिली तक नहीं हो। You're right। तुमने बहुत बड़ी इमोशनल फूल। अब ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ मैं तुमसे। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि प्रज्ञा तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। सब कुछ सिर्फ प्राची है उसके लिए। बूजी सही कह रही है, एक बार फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड आई बेट रिया, उसने वहां ऐसा जरूर कुछ किया होगा जिससे प्राची भाई के गुड बुक्स में आ जाए, क्योंकि वो भाई को तुमसे छीनना चाहती है। भाई का प्यार जो तुम्हारे हिस्से में है वो छीन कर वो प्राची को देना चाहती है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये। छुपती क्यों मुझसे दूर रह के क्या मिलता है तुम्हें? क्यों बार बार दूर चली जाती हो? क्या इतना बुरा हूं मैं? क्यों करता है मेरे साथ ऐसा? इतनी बुरी हूं क्या? प्रज्ञा, मैं समझ सकती हूँ कि मुझे खाने का मन नहीं है, थोड़ा दूध पी ले। सुबह से कुछ नहीं खाया ना तूने? और आज के दिन में क्या कुछ नहीं हुआ? देख बेटा, ऐसे रोती रहेगी ना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने लिए ना सही, पर शरीर को तो ताकत चाहिए ना। दूध पी लेना। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा रिश्ता ही भूल गए वो। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? वो ऐसे कैसे कर सकते? प्यार नहीं करते मुझसे। बेटा, इन सवालों का जवाब सिर्फ मिस्टर मेहरा दे सकते हैं। और पूछ उनको, पूछ। जब तक जवाब ना देना तू पूछ। पूछती ना, मैं बार बार पूछती। अगर सब कुछ पता नहीं होता। अब तो मुझे सब कुछ पता। मुझे लगता था कि मुझसे प्यार करते हैं वो, मेरे साथ रहकर उन्हें को खुशी मिलती है, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ उनकी शादी के बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे ही अपने प्यार पर शक होना चाहिए। मैं ही शायद गलत हूँ कि अगर मैं सही होती तो मैं उनके साथ होती। मेरी जगह किसी और को
मेरा हक किसी और को दे दिया उन्होंने। सरिता जी, जब ऋषि के केस के बाद मैं पहली बार उनसे मिले भी ना, मैंने एक बार उनसे पूछा तक नहीं कि क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे अलावा किसी और के साथ एक नई दुनिया बसा। अब सब भ्रम टूट गया, मेरे सारे भ्रम टूट गए आज उस ज्वेलरी स्टोर में है सरिता जी, जब मैंने वो अंगूठी पहनी जो उन्होंने अपनी बीवी के लिए खरीदी, और उस ओनर ने मुझे समझा उनकी बीवी, लेकिन रिया ने मीरा के कंधे पर हाथ रख के बोला ना कि उसके पापा की होने वाली बीवी मैं नहीं, मीरा है। थैंक्स अ लॉट मिस्टर मैर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जहां मेरा नाम था वहां मेरा नाम मिटाकर किसी और का नाम लिख देंगे, और ये कीमती तोहफा खुद मुझे देने आएंगे। खास को खाक बनाना आपकी पुरानी आदत है। वैसे तुम्हारा एग्रेशन समझू या सरकाज़म? जो समझना है समझिए। कैची आप आएंगी ना, आपका इंतजार करूंगा मैं। इंतजार करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तुम खुश हो ना? मैं खुश हूँ कि जाहिर नहीं कर पा रही। मेरी खुशी का तब आपको पता चलेगा जब आपकी शादी पर इतना नाचूं जब तक थक कर गिर ना जाऊं। तो शादी तक इंतजार भी नहीं हो पाएगा। कल एंगेजमेंट है, कल ही परफॉर्मेंस दे दो। अरे तुमने होटल में कहा था कि तुम मेरी और मीरा की शादी पर आना चाहती हो, आओगी ना? जरूर आऊंगी। Good. I'll wait for you. Excuse me. आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? अब खुद मुझे अपनी शादी का कार्ड क्यों करें आप मेरी माँ के साथ ऐसा? उन्होंने इतने साल आपका इंतजार किया, हर दिन सोचती थी कि एक दिन आप आएंगे। और मैं आऊंगा। मैं क्यों आऊंगा बताओ? हमारी मॉम भी तो आ सकती थी ना। पता है कितना ढूंढा है मैंने तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों मुझे कहीं नहीं मिली। हमारी मॉम मुझे ढूंढ सकती थी ना, सिर्फ इंटरनेट पर मेरे नाम डालने से ना मेरे सारे एड्रेसेस आ जाते। लेकिन उन्होंने किया ऐसा नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे बोलना मत कि उन्होंने इंतजार किया। अगर आज मेरी शादी हो रही है ना, तो उसकी वजह तुम्हारी मॉम है, और वजह तुम और रिया भी है। मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ बेटा? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? पापा मीरा आंटी से शादी करे और कह रहे कि इस शादी की वजह मैं और रिया है। और उन्होंने तो कहा था कि माँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे प्यार करते हैं, रिया से प्यार करते हैं, प्रज्ञा से भी प्यार करते हैं, पर जिनसे वो प्यार करते हैं ना उनके साथ वो रह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। मैं और रिया इस शादी की वजह कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? मुझे ये बता, जब भी तू और रिया मिलते हैं झगड़ा करते हैं ना, कि वो लड़की बदतमीजी से बिगड़ी हुई है। तो तू भी कम नहीं है, तू भी पलट के जवाब देती है ना। और तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ही उन्होंने दूसरी शादी करने का सोच लिया। पर सरिता आंटी, रिया सच में बहुत बुरी है। जब कोई सीरियस बात होती है ना तो तू बीच में मत बोला कर। नहीं, शादी जैसा बड़ा डिसीजन वो मेरी और रिया की लड़ाई की वजह से तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे? तू और रिया दोनों एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना? तो अभी और प्रज्ञा एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? और उन दोनों की दुनिया तो तुम दोनों से शुरू होती है, और तुम दोनों की वजह से ही उन्होंने ये रास्ता चुना है। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। माँ को असली रीजन पता होगा। माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। मैं माँ को देख के आती हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। अनूप, अरे जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। कहाँ? चाय भी चाहिए मुझे। मैं लाती हूँ, बैठो बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे वाह। मैडम, आपका वक्त बदल रहा है तो आप भी बदल जाइए। ऑर्डर लेना नहीं देना सीखो। अब इस घर की बहू बनने वाली है आप।
तो फिर वही करना चाहिए जिससे फैमिली को खुशी मिले, और मुझे फैमिली के लिए कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। आई लव डूइंग दिस। भिखारी को किसी ने खुशी से कहा, मांग क्या मांगता है, उसने भीख मांगने के लिए कटोरा ही मांगा। बट इट्स गुड फॉर मी। वो तो है। क्या चल रहा है? रिया, यू वेरी लकी। तुम्हारे डैड तुम्हारी प्यारी आंटी मीरा से शादी करने वाले हैं। मीरा, अरे भाई, आप वो खास को इनवाइट करा है? अगर वो भूषण है ना तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं, और वो तनीजा तो फैमिली के साथ साथ अपने 15-20 सिक्योरिटी गार्ड को भी लाते हैं। और इस बार ना वो सरिता केटरिंग को नहीं बुलाएंगे। 5 स्टार होटल में फोन करा दिया है मैंने, वो अपनी पूरी टीम लेकर आ रहे हैं। मैं मीरा से बात करना चाहता हूँ। मेरा एंगेजमेंट के लिए मैंने प्रज्ञा को भी इनवाइट किया। वो स्पेशल गेस्ट कोई जुनेजा या तनीजा नहीं, प्रज्ञा है। और क्योंकि वो स्पेशल है, उसका स्पेशल ख्याल रखना। जी। डैड 1 सेकेंड, आपने उन्हें क्यों इनवाइट किया? क्योंकि मैं गलतफहमी और फिजूल की उम्मीदों को खत्म करना चाहता हूँ। प्रज्ञा की भी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर हो कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। डैड, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, पार्टी है। खैर, प्राची, शहाना, सरिता जी से तो आप सब मिल चुके हैं, लेकिन अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन होना तो जरूरी है। तो ये है मेरी बेटी प्राची, मेरी और मिस्टर मेहरा की बेटी। जिनके रिश्ते एक्स हो जाते हैं ना, उनके नाम के आगे भी एक्स वाइफ होते हैं ना। रिश्ते नहीं, किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगी ना तो जवाब यही मिलेगा। इसलिए ये प्राची मेहरा ही रहेगी, और आप सब चाहे ना चाहें, आप सब से मेरा और मेरी बेटी का रिश्ता हमेशा रहेगा। प्रज्ञा, मुझे लगा था कि ये सब लोग समझदार होंगे, पर देखना बचकाना बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप भी आई हैं तो आपसे ही मिल लेते। नहीं ना ले, आज खुशी का दिन है ना, आज झगड़े नहीं होंगे, आज तो सेलिब्रेशन होगा। आप लोग जाइए प्लीज, हम आपका वक्त नहीं जाया करेंगे। आप लोग गेस्ट को अटेंड करिए, हम सब आज यही हैं। इतनी खुश तो ये तब भी नहीं थी जब इस घर की बहू बनकर आई थी, और जब अभी की बीवी थी। अभी मीरा से शादी कर रहा है और ये सेलिब्रेट करना चाह रही है। इस आलिया पागल को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रज्ञा को तो रोना चाहिए था, और उल्टा ये खुश है। पक्का आज ये कोई धमाका करने वाली है प्रज्ञा। मुझे लगा माहौल खराब करोगे, लेकिन तुम तो खुश हो। खुश हो तो जाओ, भाई की होने वाली बीवी से मिल लो। टू बी मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा, उससे मिलोगे तो और भी खुश होगी, और भाई भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर मिलूंगी, और मुझे मिलना भी चाहिए। थैंक्स जो कहना है उससे, क्योंकि इस देवकी के एब्सेंस में उस यशोदा ने मेरी बेटी का ख्याल रखा। एक्सक्यूज मी। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, आप भी जाइए। मैं कुछ बोलने वाली थी, पर जाने दीजिए, अब नहीं बोलूंगी। ये तो आपको बुरा लगेगा, फिर मेरी मासी, उनको भी बुरा लगेगा ना। हाँ, क्या कहने वाली थी तुम मुझसे? ये कि मैं आपकी गंदी वाली बेइज्जती करने वाली थी। शाना, सॉरी बोल। ओह माय लव, इतनी संस्कारी बन रही हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी सिर्फ एक ही भतीजी है, वो है रिया। ओ माय लव, आप प्राची की अच्छी बूजी नहीं बन सकी, पर प्राची आपकी अच्छी भतीजी बन सकेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे बड़ों की बेइज्जती करना नहीं आता। और हाँ, प्राची शाना को समझा नहीं रही थी, पर आपको अपना असली चेहरा दिखा रही थी। चलो बच्चे, कहते हैं अमुक साया ऐसे होते हैं ना कि जिनके सामने बहुत देर नहीं रुका जाता। पल्लवी रेडी? विक्रम, आज ना अगर प्राची और रणबीर को साथ देखोगे ना तो प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करना, ओके? पल्लवी, एक रिक्वेस्ट है, आज के दिन प्राची को अपनी जहन में मत आने दो प्लीज।
ओफो विक्रम, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रणबीर प्राची से अपना रिश्ता तोड़ने वाला है आज। मैंने सुना है, रणबीर को ये कहते हुए सुना है मैंने। बच्चों की बातें सुनना बंद करो अब। दे आर ग्रोन अप, सब अच्छा नहीं लगता। गिव देम सम स्पेस यार, कम ऑन। यार तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? और बात सुनी है तो फायदा ही हुआ है ना उसमें। मैं अब ना तो प्राची की इंसल्ट करूंगी और ना ये हमेशा का टेंशन रहेगा मेरे साथ कि दोनों क्लोज तो नहीं हो रहे, रणबीर प्राची के और करीब नहीं हो रहा है। इनफैक्ट विक्रम, मैं तो चाहूंगी कि प्राची रणबीर के सामने आए आज, ताकि रणबीर उसका फाइनल डिसीजन सुना दे उसे। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत बीच में लाओ बस। विक्रम, क्या हुआ है आज तुम्हें? क्योंकि रणबीर। क्या? सॉरी यार, सॉरी। काम का इतना प्रेशर है ना पल्लवी, ऊपर से ये फैमिली में फंक्शन है तो आई एम सॉरी। तो तुम तैयार हो जाओ, मैं वेट करता हूँ। क्या देख रहा है बे? नई जेल में ढंग से रहना, वहाँ का जेलर बहुत कड़क है। या तो तुम सब उससे पिटोगे या वहाँ के कैदियों से। सारे के सारे बड़े क्रिमिनल इसी जेल में, इसलिए थोड़ी देर आराम से बैठ लो, उसके बाद शुरू होगी तुम्हारी मंगल यात्रा। ड्राइवर साहब, गाड़ी थोड़ा आराम से चला लो, आखिरी यात्रा है, थोड़ा प्यार से निकले। सब तुम्हारी वजह से हुआ गुरु भाई। सब तेरी वजह से हुआ है, सारा प्लान तूने चौपट किया है। मैंने चौपट किया है? तुमसे एक अकेली लड़की एक औरत नहीं संभाली गई, तुम मुझे कह रहे हो? तुझसे कौन सा काम संभाला गया? मैंने संभाला था। लड़ोगे क्या तुम अभी? बंद कर, वो तोड़ दूंगा। ले हाथ लगा के दिखा। अबे बैठ जा, नहीं गोली मार दूंगा, तीनों को बता रहा हूँ मैं, और त्रिवेदी सर की तरह बोल दूंगा। साले भाग रहे थे इसलिए ठोक गया तीनों को। बोला नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख, चुप चुप, नीचे रख। चल चल चल, चल चल चल, चल नीचे उतर, चल नीचे, चल नीचे जल्दी, चल नीचे रख, चल चल नीचे रख, चल सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल, चले नीचे चल, नीचे कर। रुक, चाबी किसके पास है? चाबी दे, चाबी दे। भाग गए दोनों, दोनों भाग गए। बैठ इधर। क्या कर रहा है यार आर्यन? क्या कर रहा है ये तू? हाँ, मुझे वापस कर, वापस दे आर्यन। रणबीर देखो, बोल रहा हूँ, एक बार समझ में नहीं आ रहा है, मत पी। क्यों ना पीऊं मैं? अगर एक चीज है जो मुझे मेरा गम झेलने में हेल्प कर रही है तो मैं क्यों ना पीऊं? यार तू ये क्यों कर रहा है रणबीर? पागल हो गया है क्या? पागल नहीं हुआ हूं मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे पास प्राची को बताने की ताकत नहीं आएगी यार। प्राची को सच कैसे बताऊं? मुझे जरूरत है आज उसकी। तू क्या बोल रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलने चाह रहा है? कुछ है ही नहीं बोलने के लिए मेरे पास। आई हैव नथिंग, कुछ नहीं बचा मेरे पास बोलने के लिए। देख तू मेरी बात सुन, समझ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आज बहुत 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 खराब काम किया है यार अपनी लाइफ में। मैंने आज प्राची को हर्ट किया, प्राची का दिल दुखाया मैंने। मुझे ऐसा खराब इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ। तुझे पता है मैंने आज क्या किया? क्या? मैंने प्राची के सामने एक लड़की को बोला कि वो छोटे कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है। I'm such a stupid fool। प्राची को कितना हर्ट हुआ, कितना ज्यादा हर्ट हुआ। उसको हर्ट देख के ना मुझे कितना हर्ट हुआ। मेरे यहाँ दर्द हो रहा था मुझे, यहाँ दिल में। She was hurt। पहली बार उसने मुझे लाइफ में बोला कि रणबीर आई एम जेलस। और मैं चाहता क्या था जिंदगी में? ये तो चाहता था कि प्राची एक बार लाइफ में एक बार मेरे लिए जेलस फील करे, और उसने करा वो। मैं उसकी जिंदगी में इतना मैटर करना चाहता, आज मैं उसकी जिंदगी में इतना मैटर कर रहा हूँ यार। तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आज। मैं खुद से ही अपने। तू रोकेगा नहीं मुझे आर्यन? रणबीर एक सेकंड, इधर आ, बैठ इधर।
बाद में पी ले यार, मैं तुझे नहीं रोकूंगा ब्रो, पर यार अब मेरे साथ बैठ के बात कर यार, टॉक टू मी। समझ ही नहीं आ रहा है मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि आज प्राची से एक चीज चाहती थी, सिर्फ एक, वो ये थी कि मैं उसको अटेंशन दूं आज पार्टी में, जो कि मैं नहीं दे पाया। तुझे पता उसने मुझे क्या बोला है? प्राची मुझे बोल रही थी कि मैं छोटे कपड़े पहनने के लिए तैयार हूं। प्राची, छोटे कपड़े, सुन रहा है तू? इसका मतलब समझता है तू? वो ये सब किसके लिए कर रही है? वो ये सब कुछ सिर्फ मेरे जैसे इंसान के लिए कर रही है, मेरे लिए। वो जितना मेरे पास आ रही है ना, मैं उससे उतना ही दूर भाग रहा हूँ यार आर्यन। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी किस्मत क्यों लिखी ऊपर वाले ने मेरी। मुझ जैसा बेकार, मुझ जैसा बदकिस्मत आशिक क्यों बना है? पूरे टाइम में एक चीज चाहता था लाइफ में कि मैं प्राची का दिल जीतूं, और तुझे पता है बात, पता है ना कितने दिल से चाहता था कि मैं उसका दिल जीत पाऊं, और मैं पूरा लगा हुआ था उसके पीछे। लेकिन आज प्राची मेरा दिल जीतना चाहती है, मैं उसका दिल तोड़ रहा हूं। बहुत बुरा लग रहा है। सुन, तू रणबीर से कुछ नहीं कहेगी, मैं बात करूंगी उससे। प्राची, तू उससे बात भी कर पाएगी कि उसने कैसे किसी और लड़की की तारीफ तेरे मुंह पर की। दीक्षा ना, उसने ऐसे बोल दिया होगा, मे बी मुझे ही ज्यादा बुरा लग गया। मैं बात करूंगी ना, मुझे नहीं लगता कि तू उससे बात भी कर पाएगी। अरे तो उसकी गलती में भी उसी की साइड ले रही है। प्राची, अगर तूने आज नहीं रोका ना उसे, वो कल फिर किसी और लड़की पर फिदा होगा। और उसने तुझसे कहा था ना, उसने तुझे बोला था कि वो बदल चुका है, और मासी से अप्रूवल लेने के बाद भी अगर वो ये सब कर रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। मैं ये सब नहीं होने दे सकती। शाना मैं आता हूँ, तू संभाल, ठीक है? टेक केयर। शाना, तू जा यहाँ से। नहीं प्राची, मुझे रणबीर से कुछ बात कर। शाना, मैंने कहा ना, तू जा, मैं बात कर लूंगी। तुझे पता है तुझसे क्या बात करनी है? मुझे पता है। What? No, just stop looking at me like this, okay? इसमें रणबीर की गलती है। होश में आने तो ऐसे, फिर मैं इससे पूछूंगी कि प्राची यहाँ क्या करेगी। प्राची ऐसी नहीं है रिया। आर्यन प्लीज, ओके? रणबीर की गलती है कि इसने पी, लेकिन प्राची की भी गलती है कि उसने सिचुएशन का फायदा उठाया। स्टॉप इट रिया। नो सीरियस, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम जो भी सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है दोनों के बीच में। तुम्हें प्राची को ये सब नहीं कहना चाहिए था। तुम उसे डिफेम नहीं कर सकती हो, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी सिर्फ एक गलती है कि उसने पहली बार लाइफ में अपने प्यार को सही मैनर में रिस्पॉन्ड किया है। वो इनोसेंट है, सो स्टॉप अक्यूजिंग हर। अब तुम बन गई मेरी फियांसे। अब बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बना लूंगा। तुम रणबीर के नशे का फायदा उठा रही थी ताकि कोई चाह कर भी तुम दोनों की शादी के लिए ना कर पाए। तुम मेरे रणबीर से दूर रहना, समझ गई तुम? रणबीर ना तुमसे बोर हो गया था, उसे कुछ नया करना था, तो उसने सोचा आप सगाई खेल लेता, और उसने सगाई खेल लिया। लोगों चीजों की कदर नहीं होती, तुम्हें तो हर चीज की कदर है। सुनहरा बनने जा रही हो, you're lucky, you're special, और स्पेशल लोगों के लिए ना स्पेशल चीजें होनी चाहिए। क्या कहा आपने? क्या कहा? तुम मार क्यों रही हो मुझे? अरे वो लड़की मुझे पसंद करती है, उसमें मेरी क्या गलती है? गलती? फैन निकली वो। फैन है तो शादी करेंगे उससे आप? नहीं, शादी नहीं करना चाहिए ना, वो गलत है। मैं कहा बोला, पागल भी, वो पत्थर है, वो लग जाएगी। हाँ, ओके। थैंक यू। तो मुझे पता है। कर क्या रही हो तुम? आप शादी कैसे कर सकते हो उससे? मैं शादी तो नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारी बात मान रहा था। नहीं, छोड़िए मुझे। अब तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, अब तो बहुत मजा आ रहा है। मैं बताती हूँ मजे आपको। अच्छा, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम्ही ने कहा था ना, द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड।
आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाली हूँ। तो तुमने कहा तुम मरने वाली हो, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम मरने वाली, तो मैं भी मर जाऊंगा। तुमने कहा नो यू विल नॉट डाई, तुम जियोगी, मेरे लिए जियोगी। यू वांट टू सी मी हैप्पी, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि वादा करो तुम दूसरी शादी करोगे। अब तुमने कहा शादी कर लो, तो मैंने वर्ल्ड खत्म ही होने वाली, क्या कर तुम? मैं चाहे कुछ भी कहूँ, आप किसी और से शादी नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है ना मेरे मरने के बाद मैं आपकी ये हरकतें नहीं देख पाऊंगी, तो आपको गलत लगता है। मुझे सब दिख रहा होगा, और वो भूतनी जिसे आप शादी करेंगे ना, उसे भी मार दूंगी। तुम उसे की भूतनी बुला रही हो? अगर तुम मरोगी तो भूतनी तुम बनोगी ना। मैं अभी दिखाऊं? नहीं मत 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 दे। मुझे एक बात बताओ, प्यार से समझा रहा हूँ, आगे चलकर ना अगर 20-30 सालों में ऐसी नौबत आती है, तो तुम आकर उसे एक चमाटा दे देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जस्ट गिव हर वन टाइट, ओके? या फिर ऑप्शन 2, स्वीटली आकर तुम चाहो तो पप्पी के साथ मुझसे कह सकती हो कि उसे छोड़ दो, वो शादी मत करो, स्वीटली। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं करूंगा, वरना खा जाओ मुझे कच्चा। खा जाऊंगी। जस्ट ईट मी। गलती हो गई जो उनकी बातों पे भरोसा कर लिया। आज शादी कर रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छोड़ दिया मेरा साथ, तोड़ दिया वादा। क्यों अपसेट हो? बस तूफान से डर लगा। जो बाहर चल रहा है या वो तूफान जो तुम्हारे अंदर है? आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कहते जब तुमसे प्यार हुआ था तब क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम्हें जिससे भी प्यार है ना, मुझे भी उसी से प्यार है। तुम्हें इस मौसम से प्यार था तो मुझे भी इस मौसम से प्यार है। ये हवा है जो अब प्यार नहीं रहा ना, ये मौसम जो मुस्कुराहट लाता था अब आंसू लेकर आज एक नहीं कई दिल रोएंगे, क्योंकि तूफान आज कई लोगों की जिंदगी में आने वाला है। मिस्टर मेहरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। ये नेकलेस बहुत महंगा है। आई डोंट थिंक आई शुड वेयर इट। वैसे नेकलेस मैंने खरीदा नहीं था। जब वो चोर भाग रहे थे तब याद से पिया के बैग में गिर गया गलती से। तुम एक काम करो, तुम नेकलेस पहन के रखो रिया का दिल रखने के लिए। रमनी को मैं पैसे दे दूंगा, तो उसके बाद तुम्हें रखना है तुम रख लो, किसी को गिफ्ट करना है गिफ्ट कर देना।